हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज चंदन, वेलकम टू चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बदायूं में जो एक निशंस कांड हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। मैं जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट एक वीक हो चुका है। तो जिन लोगों को मान लीजिए वीडियो बनाना था उन्होंने बना दिया, जिन लोगों को नहीं बनाना था उन लोगों को लग गया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, तो इसके लिए वजह से क्या हुआ कि उन्होंने वीडियो नहीं बनाया। जिन्होंने बनाए हैं स्पेशली यूट्यूब में जितना भी चर्चित नाम है उसमें से दो ही है, एक है पकौड़ा जर्नलिस्ट और उनका एक फीमेल सहयोगी पत्रकार थी, मतलब दैट टाइम दोनों एक साथ काम करती थी। तो दोनों ने ही बनाए हैं, लेकिन दोनों ने क्या किया है, बनाया तो है वीडियो, लेकिन उन्होंने क्या किया, बीजेपी के ऊपर ब्लेम डाल दिया। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में एक दो फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद मतलब बीजेपी को ब्लेम करना कितना जस्टिफाइड है, कि आप बोल लीजिए पुलिस को ब्लेम करना कितना जस्टिफाइड है, और वो जो फैमिली का जो मेंटल कंडीशन है अभी, उसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आई थिंक ये मेंटल कंडीशन के ऊपर बहुत लोग इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, तो हम ये सब के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फर्स्ट जो फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो है कि ये जो साजिद एंड जावेद दोनों ने मिलकर क्या किया, एक 11 साल का लड़का और एक 6 साल का लड़का, इन दोनों का हत्या कर दिया। ठीक है, पूरा गर्दन यहाँ से काट दिया। और उसके बाद ये जो जितना भी जर्नलिस्ट है आके उसको जस्टिफाई कर रहा है या ब्लेम बीजेपी को ऊपर डाल रहा है, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो काम हुआ है ना, ये बियॉन्ड जस्टिफिकेशन है। बदायूं में जो कांड हुआ है, ये कांड आप किसी भी लॉजिक से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। स्पेशली आप ये जो पकौड़ा जर्नलिस्ट, सिंस जनरली लोगों को फैक्ट्स पता है तो मैं इस फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा। डायरेक्ट पकौड़ा जर्नलिस्ट के उन्होंने क्या बोला है हम उसके ऊपर आ जाएंगे, और आप मान लीजिए कुछ जगह पे कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा तो हम उस टाइम पे एक दो फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो है कि वो जो फैमिली था, उस फैमिली में 3 लड़का था, एक लड़की था, मतलब तीनों भाई था, एक लड़की। देयर पेरेंट्स मतलब उनका पिता का नाम विनोद सिंह, माता का नाम संगीता, एंड उनका एक आई थिंक दादी थी, दादी मतलब ग्रैंड मदर, तो वो थी, मतलब ये था फैमिली। तो इस फैमिली में ये कांड हुआ है। ये कांड हुआ है और वो है रात को, मतलब रात नहीं, शाम को 7:30 बजे। और ये मतलब ये जो मैंने आपको बोला ना कि 3 भाई था, 3 भाई में से एक जो भाई था वो लकी था। ठीक है, एक्चुअली वो साजिद जब उनके घर में गया था तो साजिद का देखिए मेंटली पहले उनका दिमाग में पहले था कि मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, एकदम क्लियर है। मैं आपको बोलूँगा कि मैं ये स्टेटमेंट क्यों बोला है, मैं ये भी चीज़ आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा। पहले हम देख लेते हैं फैक्ट। तो उसमें जैसे मैंने आपको पहले बोला कि 3 भाई था, 3 भाई में जो थर्ड भाई था, तो वो गया था किसी पानी लेने के लिए नीचे। ठीक है, वो पानी का बॉटल लेने गया था। उस टाइम पे ये साजिद ने क्या किया, ये जो 2 भाई था जिनका उम्र एक का उम्र 11 साल था और एक का उम्र 6 साल था, उनका हत्या कर दिया था। और वो जो थर्ड भाई था ना, वो बच इसलिए गया क्योंकि उसको पानी मतलब बॉटल नहीं मिला, तो उसने क्या किया, वो जो ग्लास लेके गया था, ठीक है, मतलब पानी ग्लास में लेके गया था, ग्लास था वो शीशे का था, तो जिसके वजह से जब वो ऊपर गया, ऊपर जाके देखा कि ऑलरेडी दोनों भाई का हत्या हो चुका है, तो उसके हाथ से वो ग्लास गिर गया था। और वो ग्लास जब गिर गया तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो मतलब जो ग्लास था ना वो टूट गया, और तो जिसके कारण उसका जो पैर है ना, सजीद के पैर में वो ग्लास लग गया था, तो जिसके कारण सजीद और जो थर्ड जो और एक भाई था उसको मार नहीं पाया था, अदरवाइज वो तीनों भाई को ही मार देता था। और ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है, ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि उसका मेंटल कंडीशन अच्छा नहीं है या बहुत कुछ रीज़न दे रहा है। मैं आपको ये क्लियर बोल रहा हूँ, ये नहीं है, प्री प्लान्ड मर्डर है। और प्री प्लान्ड मर्डर, और इसी वजह से दिखेगा कि पुलिस ने क्या किया, साजिद का एनकाउंटर कर दिया है और जावेद अभी अरेस्टेड है। देख लेते हैं ये पकौड़ा जर्नलिस्ट इसके ऊपर क्या बोल रहा है। देखिए, पकौड़ा जर्नलिस्ट ये बोल रहा है कि ये जो पूरा इशू है ना, उन्होंने फर्स्ट पुलिस को ब्लेम किया, उसके बाद ब्लेम किया बीजेपी को ब्लेम किया। हम इसको भी थोड़ा ब्रेक करके देख लेते हैं। उन्होंने पहले बोल दिया जो पुलिस मतलब साजिद ने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। ठीक है, ये उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया कि साजिद ने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। वो अब ये ढूंढने में कोशिश कर रहा है कि मतलब उसके पास जो ये गन था, गन मतलब वो तमंचा मतलब होता है कि आपका हिंदी में आप इसको बोलेंगे कि वो छोटा मोटा रहेगा, देसी गन टाइप का होता है। ठीक है, उसको ही तमंचा बोला जाता है। तो ये जो गन तमंचा ये साजिद के पास कैसे है, वो पहले ये ढूंढ रहा है। ये नहीं ढूंढ रहा है कि ये जो साजिद ने जो काम किया है इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या मोटिव है जिसके कारण ये दोनों बच्चे का हत्या कर दिया, और दैट टू विद इन मतलब रमजान मास, इसमें ये क्यों किया है, ये सब उसका प्रायोरिटी नहीं है। उसके बाद ये बोल रहा है कि ये जो फैमिली ने पहले क्या किया, साजिद को पकड़ा, उसके बाद साजिद को पुलिस में हैंड ओवर कर दिया। जब हैंड ओवर कर दिया तो साजिद भाग वहाँ से कैसे गया, मतलब ये है इनका जर्नलिज्म।
मान लीजिए मुझे, आप लॉजिकली जनरल सोच लीजिए कि मुझे कोई 4-5 आदमी मिलकर पकड़ रहा है, ठीक है, क्या मैं नहीं भाग सकता? ये है इन लोगों का लॉजिक। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि एट द टाइम साजिद को जब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो तब क्या उनके पास तमंचा था कि नहीं था, ये पुलिस को देखना चाहिए था कि नहीं देखना चाहिए? आप सोच के देखिए कि मान लीजिए एक आदमी ने मर्डर ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है, तो मर्डर कर दिया, उसका जनरल अरेस्ट तो हो चुका है, तो पुलिस का काम है अब देखना कि वो कैसे, मतलब तमंचा लेके मर्डर किया है या छुरी लेके या कच्ची लेके मर्डर किया है। तो ये जो सब चीज़ें था ना, ये सब चीज़ें वो अभी पूछ रहा है। मैं आपके ऊपर बोल रहा हूँ कि देखिए जो इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। और पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग, इवन मुझे भी लगता है कि आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग्स है इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उस फैमिली के बारे में सोचिए, उस माँ के बारे में सोचिए जिनको आप मान लीजिए ये एनकाउंटर नहीं होता ना, तो उस माँ को ये प्रूव करने में ना सालों लग जाता कि मेरा जो बच्चा जो है वो, उसको कुछ पता नहीं था, दे आर इनोसेंट, लेकिन उसके बावजूद उनका हत्या हो चुका है, ठीक है। ये आप उनको प्रूव, मतलब एक्चुअली ये जो पकौड़ा जर्नलिस्ट है ना, ये पकौड़ा जर्नलिस्ट ये बोलना चाहता है तो हत्या हो गया तो हो गया, क्या फर्क पड़ता है? आपको जस्टिस चाहिए तो आप कोर्ट में जाइए ना, पुलिस में आप क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बोलने का तात्पर्य यही है, और यही एक्चुअली बोलना चाहता है ये पकौड़ा जर्नलिस्ट। इसके बाद उन्होंने क्या किया है, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट को उन्होंने ये बोल दिया है कि बीजेपी इसके ऊपर राजनीति कर रहा है और सांप्रदायिकता रंग देने की कोशिश कर रहा है, ये उन्होंने बोला है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मान लीजिए क्या साजिद को कांग्रेस ने बोला था जाकर ये करने के लिए, या आप बोल लीजिए बीजेपी ने बोला था, या कोई और जो पार्टी से, समाजवादी पार्टी ने बोला था कि आप जाके ये सब काम कीजिए? नहीं ना, कोई नहीं किया था। तो बार बार मान लीजिए कहीं पे बहुत सारी जगह पे जहाँ पे हिंदू विक्टिम्स है, या आप लीजिए जहाँ पे मुस्लिम विक्टिम्स है, एवरी टाइम ऐसा नहीं है कि आरएसएस या बीजेपी वहाँ पे जाके कर रहा है। बीजेपी को अभी मान लीजिए उनको अभी 400 सीट है, क्या 400 सीट के लिए आपको हिंदू मुस्लिम करना क्या बहुत ही ज़रूरी है? मुझे लगता नहीं है। बट फिर भी इन लोगों का तो मेंटालिटी वही है, मतलब कुछ भी हो जाता है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। और ये जो रात शाम का 7 बजे से ये जो हेट फैलाता है ना, जहाँ पे बार बार बोला जाता है कि आपका जो डेमोक्रेटिक राइट है वो छीन जा रहा है, तो तुम लोग तो इतना दिनों से तो यही चीज़ कर रहे थे, अब क्या तुम्हें तकलीफ हो रहा है? अब तुम लोगों को, लोग जो है ना, जो कॉमन पीपल है, इन लोगों को बॉयकॉट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन लोगों को क्या अपना दुकान चलाना है, तो इसके लिए बार बार बोल रहा है कि ये सब के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। और इनका वीडियो में देखिएगा कि एक उत्तर प्रदेश में एक मतलब और एक इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पे एक पूजा बोल के एक लड़की है, लड़की मतलब एक बुआ थी, उन्होंने क्या किया कि अपना जो दो भांजा था या आप बोल लीजिए नेफ्यू था, तो उन दोनों को ही मार दिया, ठीक है। तो ये अभी बोल रहा है कि वहाँ पे एक्शन क्यों नहीं हुआ? आप सोच के देखिए कि सिंस पूजा भी मेंटली पेशेंट था, तो ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये इधर आप दोनों चीज इंसिडेंट को इक्वेट कीजिए, अदरवाइज ये जो मेंटल कंडीशन पूजा का था सिमिलर मेंटल जैसे साजिद का भी था, ये मतलब इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एवरी टाइम क्या है कि मान लीजिए कहीं पे क्राइम होता है ना, उस क्राइम को किसी तरह तोड़ मड़ोड़ के जस्टिफाई करने की ये लोग कोशिश करता है। सिमिलर थिंग्स ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्शन के टाइम में ये सब चीज़ बीजेपी, जैसे मैंने आपको पहले बोला, बीजेपी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बोलता हूँ कि कहीं पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन टाइम आया है तो फिर मतलब कोई क्राइम नहीं होगा, ऐसा कई जगह पे लिखा हुआ है, तो होता है क्या? नहीं होता है। तो इलेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए जहाँ पे क्राइम होगा और जहाँ पे मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा भी बहुत स्ट्रिक्ट होगा, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें होगा ही होगा। और ये जो पकौड़ा जर्नलिस्ट है ना, ये पकौड़ा जर्नलिस्ट व्यथित इसलिए है क्योंकि ये जो साजिद और जो जावेद का मनोदशा है ना, उस मनोदशा को सोच के ये व्यथित है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए किसी हिंदू का तो जो एकदम बच्चा था, एक 11 साल 6 साल का बच्चा मर गया, उसके लिए इसका मन कभी व्यथित नहीं होता है। इनका जो मतलब साजिद और जावेद, ठीक है, जिन्होंने हत्या किया है, उसका मनोदशा सोच के ये व्यथित है। आप सोच के देखिए कहाँ पे ये लोग लेके जा चुका है अभी। मान लीजिए ये जो पूरा फैमिली है, फैमिली का मेंटल कंडीशन या उनका ऊपर जो एक स्टिग्मा लग चुका है अभी, तो उसके ऊपर बात करेंगे। आपको पता होगा ये जो मान लीजिए एक माँ के लिए अपना बच्चे को खो जाना, दैट टू मतलब जो रीज़न है ना, वो ही जस्टिफाइड नहीं है, वो एक लाइफ लॉन्ग एगोनी है उनके लिए। उनका आप फादर को आप सोच के लीजिए कि आप मान लीजिए एक मर्द हैं, राइट, दिस इज मतलब सोसाइटी में यही हमारे ऊपर एक धब्बा लग जाता है कि आप मर्द होकर अपना जो बच्चा है उसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते।
आप उस फादर का मेंटल कंडीशन सोचिए। आप देखिएगा कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश किया था मोटर बाइक में आग लगा के, सोच नहीं सकते आप। और बहुत लोग ये बोल रहे हैं ना कि बीजेपी ने ये किया है, या आप बोले सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जब ये सब चीज़ें उनके ऊपर देखेंगे, मतलब इन डेप्थ जाके देखेंगे कि एग्जैक्ट उन फैमिली के साथ क्या हो रहा है ना, तो आप ये सोच नहीं सकते। आप सोच के देखिए जो लड़का मतलब जो बच गया है, मतलब लकीली वो बच गया है, उसका मेंटल कंडीशन आप सोच लीजिए। वो अभी बहुत ही छोटा है, 4 साल या 5 साल का ही होगा। उसका मेंटल कंडीशन सोचिए, जब वो बाहर जाएगा तो उसको सब देख के बोलेगा कि इसका जो 2 बड़ा भाई था उनको हत्या कर दिया था, ठीक है। बहुत लोग सोसाइटी में होता है ना कि उसको डिफरेंट करने की कोशिश करेगा। मैं आपको बोलता हूँ ये सोसाइटी में होता है। आप उसका जो सिस्टर है, आप उस सिस्टर को अब सोच के देखिए कि ये जो बहन है, इनका जो दो भाई था उसको मार दिया, ठीक है। उस बहन के साथ वो जो स्टिग्मा है ये पूरा लग गया। वो जो भाई जो बच गया उसके साथ वो स्टिग्मा लग गया। वो बहुत लोग क्या करेगा, उसको पॉजिटिव वे में ले सकता है, नेगेटिव वे में ले सकते हैं। जनरली हमारा जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में जो भी घटना होता है उसको नेगेटिव एंगल से ही बहुत जगह पे लिया जाता है। तो ये जो चीज़ हुआ है ना, ये इरिपेरेबल है, मतलब कोई इसको कुछ भी कर ले इसको इरेज नहीं कर सकता। जितना भी आप बीजेपी को गाली देंगे या आप बोले राजनीति हो रहा है, ठीक है, तो वो सब चीज़ों ये जो चीज़ हुआ है ना इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, या ये जो चीज़ हुआ है इसको इरेज नहीं कर सकता। दिस नॉट पॉसिबल। अब उसके बाद देखिए कि ये जो आप बोलिए जितना भी अपीजमेंट पॉलिसी है, या आप बोलिए बहुत लोग गोदी मीडिया, नॉन गोदी मीडिया, ये सब जो चीज़ है ना, धर्म का ठेकेदार है, कंपेयरिंग अ स्पेसिफिक इंसिडेंट विद अनदर इंसिडेंट, तो फिर उसको लग जाएगा कि हाँ जो चीज़ हुआ है वो जस्टिफाइड है, तो वो फिर हो गया तो ये इंसिडेंट भी जस्टिफाइड है। ये सब जब चीज़ें आप करते हैं ना, ठीक है, अननेसेसरी जो और एक इंसिडेंट हुआ है उस इंसिडेंट को इस इंसिडेंट से कंपेयर करना, ये मैं आपको बोलता हूँ ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, मतलब ये होना नहीं चाहिए। अब उसके बाद देखिएगा कि जब ये साजिद का हत्या कर दिया गया था बाई उत्तर प्रदेश पुलिस, तो जनरली इसको एनकाउंटर बोला जाता है, मैं वो भी बोलने के लिए तैयार हूँ। एनकाउंटर जब हुआ है, उनका जो शव निकाल मतलब शव यात्रा था ना लास्ट राइड, तो लास्ट राइड में ऑलमोस्ट 30,000 से ज़्यादा जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। आप सोच के देखिए, एक एवरेज एक नाई था, ठीक है, तो उसको कौन जानता था? कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने ये जो जब काम कर दिया उसके बाद उसको सब ने जानना स्टार्ट कर दिया। और उसको आप सोच के देखिए, एक जो आदमी है जिन्होंने घिनौना कांड किया है या जिन्होंने अपराध किया है, जघन्य अपराध किया है, उसका सब में लास्ट राइड में 30,000 लोग जा रहे हैं। आपको पता होगा कितना लोग इन 2 बच्चों के लिए खड़ा हो रहा है? कोई खड़ा नहीं हुआ है। जो अभी ये जो पकड़ा जर्नलिस्ट या उनका जो चेली है वो भी हिंदू है, लेकिन ये दोनों कभी भी आप देखिए जो 2 बच्चा है ना, इसके साथ कभी खड़ा नहीं होगा। ये किन लोगों के साथ खड़ा होगा? ये वही 30,000 लोगों के साथ खड़ा हो जाएगा। तो सर्टेन लोगों के लिए जो काम होता है ना, और आप बोल लीजिए जो ये साजिद है, साजिद एक हीरो है, साजिद एक मसीहा है फॉर सर्टेन पीपल, ठीक है। बहुत लोगों के लिए उन लोगों का एजेंडा एकदम क्लियर होता है, बहुत लोगों के लिए जो प्रायोरिटीज़ है वो एकदम क्लियर है। और अलग जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो लोग क्या करते हैं, वो कंफ्यूज होता है जनरली। और यही सोसाइटी का एक बहुत ही दर्दनाक सच है। उसके बाद आप साजिद का एक बार मम्मी का इंटरव्यू देख लीजिए और ग्रैंड मदर का जो इंटरव्यू है आप उसको देख लीजिए। उस इंटरव्यू से पता चल नहीं रहा है कि भाई आप लोग मतलब किसके तरफ खड़े हैं। उसका मम्मी बोल रहा है कि साजिद के साथ जो चीज़ हुआ है वो एकदम सही हो रहा है। सिमिलर चीज उसका ग्रैंड मदर के पास आप चले जाइए, ग्रैंड मदर बोल रहा है कि नहीं, साजिद एकदम इनोसेंट था, ठीक है, उसके साथ जो हुआ है वो एकदम गलत हुआ है। और उन्होंने क्या किया, साजिद ने जो काम किया है उसके लिए उनका जो दोस्त था ना, उन लोगों के ऊपर ये चीज़ थोप दिया। आप सोच के देखिए, ये जो चीज़ होता है ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ हाइव्स मेंटालिटी है या हाउ हाइव माइंड्स है, ये कैसे काम करते हैं, ये आपको पता चल रहा है। ये सच्चाई है। और इस विषय में मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, कैन यू रियली एफर्ट टू प्रायोरिटाइज सेक्युलरिज्म ओवर सेफ्टी ऑफ आवर लव्ड वंस? ये आपको एकदम से सोचना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं, और एक जो पत्रकार थी तो उन्होंने इसके ऊपर क्या बोला है। जनरली इन लोगों का जो स्क्रिप्ट रहता है ना, वो स्क्रिप्ट सेम ही रहता है, कुछ भी हो जाए बीजेपी को गाली दो, ठीक है, बीजेपी मान लीजिए कुछ अचीव कर रहा है तब भी गाली दो, नहीं कर रहा है तब भी गाली दो, मतलब हर टाइम बीजेपी को गाली दो। और ऐसा प्रोटेक्ट कीजिए करो कि कांग्रेस आ जाएगा तो मतलब इस देश का भला हो जाएगा। तो इन्होंने ये बोला है कि धर्म के आधार पे कि कोई भी क्रिमिनल वो छूटना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल्स आपके लोग मतलब कैसे ये लोग मतलब आपको ब्रेन वॉश करता है, मैं आपको वो चीज़ बोलता हूँ।
कर्नाटक में एक इंसिडेंट हुआ, आपको पता होगा, हनुमान चालीसा को लेकर विवाद हो गया। उसके बाद जो हिंदू हनुमान चालीसा सुन रहा था पहले उसको मारा, और उसके बाद जेल कौन गया था, वो हिंदू गया था। ठीक है, सेम ये सिमिलर थिंग्स हुआ गुजरात यूनिवर्सिटी में। आप सोच के देखिए, गुजरात में भी यही चीज़ हो रहा है। गुजरात यूनिवर्सिटी में कोई नमाज पढ़ रहा था, तो वो जो एक हिंदू था उन्होंने जाके, जो अथॉरिटी था उनको जाके कंप्लेन कर दिया। वो अफगान था, अफगान ने आके ये हिंदू को मार दिया। अल्टीमेटली जेल किसका हुआ, या आप बोलिए पनिशमेंट किसका हुआ, उस हिंदू को हुआ जिन्होंने ये चीज़ या कंप्लेन किया था, उनका हुआ। दिल्ली में इंद्रलोक में आपको पता होगा, एक पुलिस ऑफिसर ने एक लात मार दिया था मुस्लिम ये आदमी को। ये जो इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे आप थोड़ा बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट हो, आप उसको दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सस्पेंड कौन हुआ, हिंदू हुआ। उसके बाद देखिएगा कि ये दिल्ली का इंसिडेंट है। मोहम्मद अप्पू 38 साल का लड़का, 38 साल का एक मेंटली पेशेंट, आप जो भी बोल लीजिए, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी इंसिडेंट होता है तब क्या होता है कि ये मेंटली पेशेंट बन जाता है। तो उन्होंने 4 साल का एक लड़की का रेप कर दिया। ठीक है, ये जो जितना मैंने आपका कर्नाटक का इंसिडेंट, गुजरात इंसिडेंट, दिल्ली का इंद्रलोक में इंसिडेंट, या दिल्ली के में और एक जो इंसिडेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो यहाँ पे हर जगह पे देखिए कि धर्म के आधार पर ही चीज़ें, किसी को अरेस्ट किया गया है, धर्म के आधार पर ही किसी को छोड़ दिया गया है। और जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया ना, साजिद ने ये जो चीज़ पूरा प्लान किया था, इसके पीछे रीज़न यही है, क्योंकि आप ये जो विनोद सिंह का जब आप स्टेटमेंट सुनेंगे ना, तो उन्होंने एकदम क्लियर बोला है कि आफ्टर किलिंग माई सन सजिद टोल्ड माई वाइफ दैट टुडे ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। ये चीज़ उन्होंने बोला है। तो आप सोच के देखिए, ये एकदम प्री प्लान मर्डर था। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग के अच्छा चलो ये प्री प्लान मर्डर हुआ कैसे, इसके पीछे रीज़न क्या है, या इसके साथ कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है, कौन कौन इसके साथ, ये सब आपको जनरल ढूंढना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहा है, बीजेपी को गाली दे रहे हैं। बीजेपी को क्यों गाली दे रहे हो? बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी है, बीजेपी आप बोलिए दिल्ली में भी है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है, वो तो बीजेपी के पास है। सिमिलर थिंग्स बीजेपी तो गुजरात में भी है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस नहीं है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को आप जब चैलेंज करेंगे तो आप उसके लिए पनिशमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी कंट्री में और कई जगह पे आपको लॉ एंड ऑर्डर के साथ आपको जो करना है आप कर सकते हैं। इवन ये जो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर भी इन लोगों के पास नहीं है। और बीजेपी ये जो दिल्ली में या गुजरात में, यहाँ पे क्या होता है इंसिडेंट, होने दो, चल रहा है, चलने दो, ठीक है, दुनिया है, बहुत सारा इंसिडेंट हो गया, ये उनका है मेंटेलिटी है। तो होने से पहले कि क्यों ये एक प्री प्लान मर्डर है, मैंने आप इसके ऊपर उनका जो पिता विनोद सिंह का उन्होंने जो स्टेटमेंट बोला था मीडिया के सामने, मैंने वो भी शेयर किया। मैं अब एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप अच्छे से देखेंगे ना, तो वहाँ पे एकदम क्लियरली पता चल गया कि ये जो शोल्डर का जो बोन है ना, वो उसको काटा गया था। जो स्कल में कट लग गया था। उसके बाद जो ट्रैकिया है हमारा बॉडी का, वो भी कट, मतलब वहाँ पे भी कट है। तो आप सोच के देखिए कि आप बोल रहे हैं ना कि ये एक प्री प्लान मर्डर नहीं है। अनटिल एंड अनलेस इट इज़ अ प्री प्लान मर्डर, तो ये इतना लेवल तक वो होना बहुत डिफिकल्ट है। और आप सोच के देखिए कि ये जो साजिद के साथ या जावेद के साथ ये जो इस फैमिली का जो रिलेशन है, ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब रिलेशन था। एक बार आई थिंक उनका जो बीवी था, बीवी का ऐसा स्टोरी तो मतलब फ्लोट किया गया क्या उनका बीवी के लिए 5,000 रुपये इन लोगों को चाहिए था। हाँ, वो बाद में पता चला वो स्टोरी झूठ था, लेकिन 5,000 रुपये चाहिए था। ये जो फैमिली है उन्होंने क्या किया, वो 5,000 रुपया दे दिया। ठीक है, तो मतलब क्या है, कोई मतलब झगड़ा नहीं है, विवाद नहीं है, कलेश नहीं है, कोई अनबन नहीं है। उसके बावजूद जाके ये जो साजिद ने ये काम कर दिया। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मतलब ये बच्चों से इन लोगों का मतलब ये जो साजिद का रिलेशन बहुत ख़राब था, नहीं ख़राब भी नहीं था। ये लोग चाचा बुलाते थे, आसपास मतलब जो घर के पास ही जो सैलून लगा के वहाँ पे अपना जो रोज़ी रोटी है वो चलाता था। ये चाचा बोलता था वहाँ पे जो रील्स बनाना या फोटोज़ बनाना, ये सब चलता रहता। उसके बावजूद ये चीज़ हुआ। तो हमें ये ढूंढना है कि ये चीज़ हुआ क्यों है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें ट्रिगर किया है जिसके कारण साजिद ने ये इतना घिनौना हरकत किया है, ये सब ढूंढना चाहिए। ना कि ये जो बीजेपी को गाली देना या किसी और को गाली देना, इससे कुछ नहीं मिलेगा। बीजेपी को अभी जो सिचुएशन है उसको सिर्फ 400 सीटें चाहिए किसी भी तरह। ठीक है, 400 उसके लिए तो वो आई थिंक वो राहुल गांधी को भी लेने के लिए तैयार है। ठीक है, ये सिचुएशन है बीजेपी का। तो आप बीजेपी को अननेसेसरी गाली मतलब आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, लेकिन कुछ होगा नहीं। इस विषय में मैं आपको एक जो कोट्स है, जो फेमस, एकदम बहुत ही फेमस कोट्स है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो है महात्मा गांधी का एक कोट्स है कि हिंदू शुड नॉट हार्बर एंगर इन देयर हार्ट्स अगेंस्ट मुस्लिम इवन इफ लेटर वांट्स टू डिस्ट्रॉय देम, इवन इफ मुस्लिम वांट्स टू किल अस ऑल वी शुड फेस देयर ब्रेवली। ये एम के गांधी का एक बहुत ही
बहुत ही अच्छा कोर्स है। आप सोच के देखिए कि मान लीजिए आपका बेटा या आपका जो रिलेटिव्स है उसका बेटे के आप हत्या कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कर रहा है, कोई और ये कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी बिलोंग करता है, ऐसा पर्सन कर रहा है और उसका हत्या करने के बाद उसका जो खून है ना वो पी रहा है, एंड आफ्टर दैट आप इस चीज़ को बोल रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें भूल जाओ। आप सोच के देखिए कि ये आपके साथ क्या इंसाफ करना होता है क्या। बहुत लोग अभी जो क्वेश्चन करें कि पुलिस उनको इनकाउंटर क्यों कर दिया, ठीक है, तो अब मैं आपको बोलता हूँ कि जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड। आप सोच के देखिए आपका रिलेटिव के साथ ऐसा चीज़ हो जाता है, ये जो इंसिडेंट भगवान का ना करके आपके साथ ऐसा हुआ, बट मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली हो जाता है, तो आप क्या कोर्ट के चक्कर लगाएंगे ये सब के ऊपर, और आपको पता है कोर्ट में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। ये 4-5 साल ऐसे ही चला जाएगा, उसके बाद 4-5 साल बोला जाएगा, उसके बाद बोला जाएगा कि कोई एविडेंस है नहीं है, भाई घर चले जाओ, ये होता है। इससे तो बेटर है ना, मतलब जो चीज़ जस्टिस जिनको मिलना चाहिए था वो ऑन ग्राउंड मिल गया है। पुलिस ने हाँ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को मैं मानता नहीं हूँ कि ऐसा करना चाहिए, इसका और एक प्रोसेस हम लोग को आई थिंक ढूंढना चाहिए, ये आपको करना चाहिए। और एक चीज़ जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये इस जो इंसिडेंट के जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो उन लोगों के लिए मैं अब बोलना चाहता हूँ कि व्हेन यू स्टैंड विद क्रिमिनल्स विद सिंपैथी और इंटेंट्स टू इग्नोर देयर क्राइम, यू बिकम कंप्लिसिट इन देयर एक्शन। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखिएगा तो उनका जो क्राइम है ना, उस क्राइम में भी आपका ही हिस्सा आ जाएगा। विद दिस नोट लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।